रंग बिरंगे डिजाइनदार लकड़ी के पर्यावरण अनुकूल खिलौने और उन खिलौनों के साथ हंसते खेलते बच्चे, अपने आप में ये एक अलौकिक दृश्य होता है। वर्तमान परिवेश में ये दृश्य बदल चुका है। अब बच्चे मोबाइल गेम और खतरनाक चाइनीज खिलौनों के साथ खेलते दिखते हैं, जो कि हर माता पिता के लिए चिंता का विषय है। खिलौने जहां गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं, वहीं हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उत्तम खिलौना वो होता है जो अपूर्ण हो, जिसे बच्चे मिलकर खेल खेल में पूरा करें, जिससे उनकी सृजन क्षमता में बढ़ोतरी हो। मनोविशेषज्ञों का मानना है कि हमारे देश में बनने वाले खिलौने हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान हैं। यदि हमारे देश के छोटे बच्चे इन खिलौनों के साथ खेलेंगे तो उनका मानसिक विकास तो होगा ही, वे अपनी पारंपरिक विरासत से भी जुड़ सकेंगे। हमारे देश में बनने वाले प्राकृतिक खिलौने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। देश के छोटे छोटे बच्चे जब इन प्राकृतिक खिलौने से खेलेंगे तो केवल मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं, वो अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ के पूरा लाभ उठा। भारत में बनने वाले खिलौने की महत्ता को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आम लोगों को देश में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों के प्रयोग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि खिलौने छोटे बच्चों का केवल मन ही नहीं बहलाते, बल्कि उनका मानसिक विकास भी करते हैं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर नई शिक्षा नीति पर बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि लोग देश में बनने वाले खिलौनों का आम जीवन में प्रयोग करें। प्रधानमंत्री के लकड़ी खिलौना उद्योग के बारे में चर्चा ने वाराणसी में इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए संजीवनी का काम किया है। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लकड़ी खिलौना के बारे में जो कहा, उससे हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है। हम लोगों को लगता है कि इसका विकास होगा। और ये मैंने MBA किया हुआ है और मैं खुद सोचता हूँ कि इस लकड़ी खिलौने में नई नई चीज़ों का टेक्निकल सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसा ऐड किया जाए जिससे जो बच्चे बेबलेट हो गया और जैसे रोबोट हो गए, इस तरह के कुछ बनाने की सोच रहे हैं अभी हम लोग। वाराणसी के खोजवा क्षेत्र में छोटे छोटे कमरों में कुटीर उद्योग के रूप में ये उद्योग फल फूल रहा है। यहाँ के कारीगर लिप्टस की लकड़ी से खिलौने बनाते हैं। ये पहले इन लकड़ियों की कटाई करते हैं, फिर खराद मशीन पर इसका गुल्ला बनाते हैं, जिसको खिलौना बनाने वाली मशीन पर फिट करके उसको विभिन्न प्रकार के खिलौनों का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी मशीन पर ही खिलौनों को विभिन्न रंगों से सजाया जाता है। बनारस में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों में प्रयोग किए जाने वाले रंग पर्यावरण अनुकूल होते हैं। इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें कोई केमिकल का मात्रा मामूली से है, मतलब ना का बराबर है। बच्चों लोग खेलेंगे या मुंह में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं खाएगा। वाराणसी के खोजवा निवासी मास्टर शिल्पी गोदावरी सिंह का परिवार सैकड़ों साल से खिलौना उद्योग से जुड़ा है। अब उनके नाती पोते भी इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। इनके नाती नीरज सिंह कुंदेर को हरियाणा के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में कलामणि पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। गोदावरी सिंह लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाते हैं। भगवान के विभिन्न स्वरूपों को लकड़ी से आकार देकर सजाया जाता है, जिससे उनका सुंदर रूप निखर सके। और रंगाई के बाद तो इन मूर्तियों की सुंदरता देखते बनती है। ये बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने तैयार करते हैं। लकड़ी से बने रंग बिरंगे सजावट के सामान किसी भी ड्राइंग रूम की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ इन्होंने लकड़ी के खिलौनों के साथ लकड़ी के पर्स और हैंडबैग भी बनाया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
सांस्कृतिक संकुल में भ्रमण के दौरान इनके स्टॉल पर जाकर लकड़ी के बैग को देखा था और इस बैग की तारीफ भी की थी। लालपुर में एक स्टॉल लगा था लकड़ी खिलौने का। इस स्टॉल पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। हमारे यहाँ लकड़ी का बैग था, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसका वेट क्या है। मैंने कहा देख लीजिए। हाथ बैग उन्होंने देखा, मेरे देखा, बड़े खुश हुए। इसे फिर चले गए। इससे मालूम हुआ कि ये लकड़ी खिलौना का विस्तार होगा। इनके द्वारा बनाए गए डायल 112 के लकड़ी के प्रतिरूप बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के थानों की शोभा बढ़ाएंगे। लकड़ी के खिलौने अभी तक सिर्फ पुरुष कारीगर ही बनाते थे। अब महिलाएं भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मास्टर शिल्पी गोदावरी सिंह ने एक ऐसे मशीन की कल्पना की जिस पर महिलाएं काम कर सकें। काफी तकनीकी अनुसंधान के बाद इन्होंने महिलाओं के अनुकूल काम करने वाली मशीन तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि धीरे धीरे विदेशी, खासकर चाइनीज खिलौनों का आयात कम किया जाए और अपने देश में बने लकड़ी के आकर्षक खिलौनों के निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके और इस उद्योग से जुड़े लोग आत्मनिर्भर बन सकें। बनारस में लकड़ी के साथ साथ पत्थर और मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते हैं, जो कि हर तरह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। टूटने और खराब होने के बाद भी ये खिलौने किसी प्रकार के हानिकारक तत्व का विस्तार नहीं करते, जबकि प्लास्टिक से बने चाइनीज खिलौनों के निस्तारण पर विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों के वातावरण में फैलने का खतरा बना रहता है। विदेशी खिलौने जो भी हैं वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब वो ज़मीन में जाकर के ख़त्म नहीं होते। बच्चों के लिए नुकसानदेह भी हैं, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह हैं और साथ में हमारी कला का या हमारी बुद्धि का उसमें कोई उपयोग नहीं होता। वो हमने ख़रीद लिया, प्रयोग कर लिया, इससे हमको कोई लाभ नहीं है, केवल हमारे देश का पैसा जाता है। लेकिन अगर हम, जैसे हमारे पास ये खिलौना है, ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें किसी कलाकार की कला लगी होगी। यही कारण है कि सरकार देश में बने उच्च गुणवत्ता युक्त खिलौनों के खरीदारी को बढ़ावा देना चाहती है। लोगों को सस्ते तथा खराब विदेशी खिलौनों का बहिष्कार करने का सुझाव देती है। यदि सरकार इसी तरह इस व्यवसाय के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वाराणसी का खिलौना उद्योग एक बड़े उद्योग के रूप में उभर कर सामने आएगा और देश की आर्थिक व्यवस्था के सुधार में अपना प्रमुख योगदान देगा।